सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया बाढ़ग्रस्त ग्रामों का हवाई निरीक्षण और बांटी राहत सामग्री किट। यूपी के कर्मठ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरसते पानी में किया बाढ़ग्रस्त 24 ग्रामों का हवाई निरीक्षण। विकराल यमुना की चपेट में आने से औरैया तहसील व अजीतमल तहसील के 24 ग्रामों के बाढ़ग्रस्त होने पर ग्रामों का हवाई निरीक्षण करने के बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर गेल परिसर में बने हेलीपैड पर उतरा, जहां से कार द्वारा जिला मुख्यालय ककोर पहुंचे। ककोर मुख्यालय में पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कोटा बैरेज से छोड़े गए पानी की वजह से जनपद औरैया और जनपद इटावा में बाढ़ की स्थिति हो गई। बाढ़ प्रभावित 24 ग्रामों के हवाई निरीक्षण के बाद जिला मुख्यालय ककोर पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री किट वितरित की। बाढ़ पीड़ितों को जिला मुख्यालय ककोर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ से निःशुल्क राहत सामग्री किट वितरित की। किट वितरण के उपरांत योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासनिक अधिकारियों और कृषि राज्य मंत्री, विधायक समेत जिले के बीजेपी के नेता भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने नेताओं और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की व समीक्षा बैठक में सभी अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए व किसी भी प्रकार के पीड़ितों को समस्या न होने व समय से सभी को राशन, पानी व स्वास्थ्य के साथ स्वच्छता के पैमाने को सख्ती से पालन करने के दिशा निर्देश दिए। पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि औरैया जनपद में बहने वाली यमुना नदी व चंबल नदी में कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से यह स्थिति हुई। सबसे बड़ी बात यह भी रही कि समय से प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कदम उठा लेने पर यहां कोई जनहानि नहीं हुई। बाढ़ ग्रसित ग्रामों के ग्रामीणों को ऊंचे व सुरक्षित स्थानों पर कैंप लगाकर रखा गया है। कैंप में रहने वाले लोगों के खाने के लिए लंच पैकेट की व्यवस्था की गई है। साथ ही राहत सामग्री किटों को भी वितरित किया जा रहा है। सरकार का शुरू से ही प्रयास रहा है कि बाढ़ से जनहानि को रोके, जिसे रोकने में हम सफल भी रहे। जनपद औरैया और जनपद इटावा के बाढ़ क्षेत्रों का दौरा करने, पीड़ित परिवारों को और प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री के वितरण की समीक्षा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैंने भी अपनी सरकार के माननीय जो मंत्रीगण हैं, माननीय सांसद जी हैं, विधायक हैं, इन सबके साथ अभी इस बात की समीक्षा भी की है। इससे पहले मैंने जनपद औरैया और इटावा के कुछ गांवों का हवाई सर्वेक्षण करके बाढ़ की स्थिति का अवलोकन भी किया है। हम सब जानते हैं कि चंबल नदी के कारण राजस्थान के कोटा बांध से भारी पैमाने पर पानी छोड़ने के कारण इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई। लेकिन समय से उठाए गए कदमों के कारण जनपद औरैया में जन हानि नहीं है। प्रत्येक नागरिक सुरक्षित स्थिति में है और उन्हें न केवल राशन किट, आपदा राहत मद से उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो रही है, बल्कि फूड पैकेट भी हर एक जगह उपलब्ध करवाने की कार्रवाई चल रही है। जगह जगह कैंप लगाए गए हैं। इस समय जो बाढ़ की स्थिति आई है, यह लोगों की दृष्टि से अत्यंत सतर्कता बरतने वाली जैसी स्थिति थी और हम लोगों ने प्रयास यही किया था शुरू से ही कि बाढ़ से किसी प्रकार की जनधन की हानि को रोका जाए। जनधन की हानि को रोकने की दृष्टि से ही जो समय से कदम उठाए गए थे, उसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है। लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारी बारिश के कारण बाढ़ से एक बड़ी आबादी प्रभावित हो रही है। 7,000 से अधिक की आबादी यहाँ पर प्रभावित हुई है। 13 गांव और 14 उसके मजरे हैं जो इस बाढ़ की चपेट में आए हैं। मैंने उनमें से ज्यादातर का भी भ्रमण किया है, हवाई सर्वेक्षण भी किया है। इसमें पर्याप्त मात्रा में नौकाओं की व्यवस्था की गई है। 68 नौकाएं उन गांवों में अब तक लगाई गई हैं। एसडीआरएफ और पीएसी की
फ्लड यूनिट को भी वहां पर लगा करके न केवल हर एक गांव के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं, बल्कि वहां पे स्वच्छता की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था और जरूरतमंदों को फूड पैकेट या राशन किट उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी। राशन किट में हम पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न हर प्रभावित परिवार को उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो सूखा जो भुजा है, चना है, 10 किलो आलू, बाकी नमक, मिर्च मसाला, देसलाई, मोमबत्ती सभी कुछ उसके साथ उपलब्ध करवाने की कार्रवाई चल रही है, जिससे कोई भी पीड़ित और प्रभावित व्यक्ति अपने को असहाय महसूस न कर सके। मनुष्य के साथ साथ पशुओं के लिए भी सरकार ने चारे की व्यवस्था की है, चारा उपलब्ध कराया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर निरंतर कार्य कर रही है। पेट्रोलिंग पुलिस की टीमें जो बाढ़ चौकियां 10 बाढ़ चौकी स्थापित की गई हैं, वहां पर हमारी टीमें कार्य कर रही हैं। निरंतर हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। जो बढ़ोतरी थी अब वह कम हो रही है और अनुमान है कि अगले एक सप्ताह के अंदर अगर राजस्थान में भारी बारिश नहीं होती है तो यह और कम होगा और भी राहत यहाँ पर प्राप्त होगा। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। सतर्कता और सावधानी के साथ सभी कदम उठाए जाने चाहिए और प्रत्येक को इसके लिए यहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, प्रदेश सरकार के 2 मंत्री लगे हैं, प्रभारी मंत्री भी और कृषि राज्य मंत्री भी यहाँ पर राहत कार्य के साथ जुड़े हैं। जो लोकल स्तर हैं, लोकल के ही विधायक भी हैं, तो वे सभी लोग लगे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे विधायक प्रतिनिधि और अन्य लोग भी, सभी लोग यहाँ पे लगे हैं। राहत प्रदान करने के इस अभियान को तेजी देने के लिए प्रशासन से कहा गया है और समय से हर पीड़ित परिवार को राहत सामग्री उपलब्ध हो जाए। जनधन की हानि, किसी प्रकार की जनहानि में पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता। मकान अगर पूरी तरह ध्वस्त हो गया है तो मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक आवास उस परिवार को उपलब्ध करवाने का आदेश दिया गया है। पशु हानि पर बड़े पशुओं को, छोटे मझोले और छोटे पशुओं के लिए भी अलग अलग प्रकार की राशि पहले से घोषित कर दी गई है। साथ साथ प्रशासन को यह भी हिदायत दी गई है कि जिन गांवों में हर वर्ष पानी आने की संभावना रहती है, जो गांव तलहटी में बसे हुए हैं, खासतौर पर यमुना जी का पानी, चंबल का पानी हर वर्ष उन्हें प्रभावित करता है, उन्हें ऊंचे स्थानों पर बसाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर वहां पे ग्राम पंचायत की भूमि है तो ठीक है, नहीं है लैंड एक्सचेंज करके या फिर लैंड खरीद करके उन लोगों को व्यवस्थित पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। यह भी हमने प्रशासन को यहाँ पर हिदायत दी है। यहाँ पर हमारे 2 मंत्री निरंतर कैंप करेंगे, श्री लाखन सिंह राजपूत जी और जय कुमार सिंह जैकी जी। वे यहाँ पर कैंप करते हुए यहाँ के जनप्रतिनिधियों, संगठन के पदाधिकारियों और प्रशासन के साथ मिलकर के राहत कार्यों को तेज करेंगे और हर एक पीड़ित व्यक्ति को, प्रभावित व्यक्ति को राहत उपलब्ध कराने में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए औरैया से जाहिद अख्तर की रिपोर्ट।